गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। बच्चों, ये जो आज की हमारी ऑनलाइन वीडियो क्लास होने जा रही है कक्षा 10th की है, अर्थात कक्षा 10वीं की ये क्लास जो है मैं लेने जा रही हूँ। इस क्लास में हमारा जो सब्जेक्ट है बच्चों वो है हिंदी। कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी। और कक्षा 10 का 10वीं की जो है 10th की ये मेरी आज की क्लास रहेगी। तो बच्चों, कक्षा 10 में जो है ये मेरी आज पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। और इससे पहले बच्चों आपका सिलेबस सर वगैरह ने आपका थोड़ा बहुत व्याकरण में करवाया होगा। तो आगे से जो है क्लासें जो है 10th क्लास की हिंदी की जो क्लास है वो मेरी ही होगी। तो बच्चों आप ध्यान रखना कि कक्षा 6 से लेकर 12th तक जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है। लेकिन आप जो है इस भ्रम में मत रहना, कंफ्यूज मत होना। कक्षा 10th और 12th अर्थात 10वीं और 12वीं का हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वह चेंज नहीं हुआ है। तो आपके पास में अगर किताबें हैं पुरानी तो ठीक है, नहीं है तो आप और ख़रीद लीजिएगा। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि कक्षा जो 10th है उसकी ये मेरी पहली वीडियो क्लास आज होने जा रही है। आगे की मेरी जो क्लासें होगी उसमें हम अपने सिलेबस को, पाठ्यक्रम को बहुत ही ध्यान से रेगुलर हम अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो 10th क्लास है उसमें बोर्ड होता है, अर्थात हमारी जो वार्षिक एग्ज़ाम होती है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ली जाती है और ये आपको अच्छी तरीके से पता है। तो 10th में हमारा जब बोर्ड होगा, अर्थात हमारे अर्धवार्षिक के बाद में जब हमारी वार्षिक परीक्षाएं होगी तो उसमें हमारा पेपर किस तरीके से आएगा और वह कितने खंडों में होगा, कौन कौन सी बुक्स से होगा और उसमें व्याकरण वगैरह के पार्ट वगैरह जो है उसमें टॉपिक है वो कौन कौन से होंगे। तो सिलेबस को हम जो है रीड करें, हम व्याकरण के टॉपिक पढ़ें, जाने समझे, उससे पहले हमें हमारे पाठ्यक्रम अर्थात हमारे सिलेबस की जानकारी होना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों जब हमें सिलेबस की जानकारी होगी तभी हम आगे जो है अपनी क्लासों में ध्यान रखेंगे कि हम अपने सिलेबस में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आज हमने हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें इतना कुछ पढ़ लिया है, इतना कुछ बाकी है। आज हमारी जो व्याकरण है उसमें हमने अपने ये टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि हमें पहले पाठ्यक्रम को, सिलेबस को और हमें पहले पेपर के बारे में जानना अनिवार्य है, जानना ज़रूरी है कि हमारी कौन कौन सी क्लासें जो होगी करेगी, उनमें हमारा जो सिलेबस कैसे चलेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको पेपर की जानकारी देती हूँ कि हमारा जो पेपर है वो कक्षा 10th में वार्षिक जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे उसमें किस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले बता देती हूँ बच्चों कि वार्षिक बोर्ड एग्ज़ाम में हमारा एक ही प्रश्न पत्र होगा, अर्थात हमारा केवल एक ही पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा बच्चों? हिंदी का हमारा एक ही पेपर होगा। फिर उसका जो टाइम है, हमारा जो समय है बच्चों वो कितने मिनट का होगा? वह होगा 3 घंटे और 15 मिनट का, 3 घंटे और 15 मिनट का। अर्थात हमारा जो पेपर हल करने का, पेपर करने का जो हमारा समय रहेगा वो 3.25 घंटे का रहेगा। इसके बाद में बच्चों मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो पेपर है उसके जो पूर्णांक है, पूर्णांक का अर्थ होता है पूरे अंक, अर्थात वार्षिक एग्ज़ाम में, वार्षिक परीक्षा में जो हमारा पेपर आएगा वो कितने नंबर का होगा? वो 80 नंबर का होगा, अर्थात वो 80 अंकों का होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि 80 नंबर का पेपर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। तो 80 नंबर हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के रहेंगे और 20 नंबर हमारे स्कूल से, विद्यालय से भेजे जाएंगे, अर्थात 20 अंक जो होंगे हमारे 17 अंक होंगे। ये देखो 20 नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं
हैं तो ये हमारे 17 अंक है जो हमें टेस्टों के माध्यम से, अर्धवार्षिक परीक्षा के माध्यम से प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार 80 + 20 जोड़ने पर टोटल हमारे 100 अंकों में से रिजल्ट आएगा। तो मैंने देखो यहाँ पर पहले पेपर के बारे में बताया कि हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में एक ही पेपर होगा उसकी समयावधि टाइम जो है 3.25 घंटे रहेंगे, अर्थात 3 घंटे और 15 मिनट हमको मिलेंगे। फिर हमारे जो पूर्णांक है बोर्ड एग्ज़ाम के जो नंबर है वो 80 अंक रहेंगे और 20 अंक हमारे विद्यालय से भेजे जाएंगे। तो 100 अंकों में से हमारा हिंदी विषय का, हिंदी का जो रिजल्ट है, हमारा परीक्षा परिणाम है वह रहेगा। तो ये तो बच्चों मैंने आपको अपने पेपर के बारे में बताया। अब देखो जो 100 अंक हमें प्राप्त होंगे उसमें से 20 अंक तो हमारे 17 अंक ही रहेंगे, अर्थात वो तो हमारे स्कूल के द्वारा, हमारे विद्यालय के द्वारा ही भेजे जाएंगे। अब बच्चे कितने हमारे 80 अंक बचे, कितने अंक बचे 80 अंक, और 80 अंक हमें वार्षिक एग्जाम में से प्राप्त करने हैं। कहाँ से प्राप्त करने हैं? वार्षिक एग्जाम में से। तो वार्षिक एग्जाम में बच्चों जो 80 अंक हम प्राप्त करेंगे वो 80 अंक भी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, किस किस पाठ में से लेंगे और हमारे सिलेबस में किस तरीके से वो पाठ बने हुए हैं वो हम समझते हैं। तो बच्चों मैंने बताया वार्षिक एग्जाम में 80 अंक का पेपर होगा, लेकिन 80 अंक का जो हमारा पेपर होगा वो 4 खंडों में होगा। खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। तो 4 अंक हमारे रहेंगे। तो पहला जो हमारा खंड जो क है वो देखो बच्चों किसका रहेगा। पहला हमारा खंड क जो है अपठित बोध का रहेगा। किसका रहेगा? अपठित बोध। और अपठित बोध से बच्चों जो मतलब होता है, अभिप्राय होता है, वह यह होता है कि वह काव्यांश अर्थात वह पद्यांश या गद्यांश जो पहले कभी हमने रीड नहीं किए हैं, जिनका पहले कभी हमने अध्ययन नहीं किया है। तो यह कितने नंबर के हैं? 8 नंबर के, अर्थात हमारे अपठित गद्यांश और पद्यांश 8 नंबर के होंगे। खंड क में हमारे पहले पद्यांश आएगा, फिर हमारा गद्यांश आएगा और दोनों मिलकर बच्चों जो है हमारे 8 नंबर के होंगे। तो पहला हमारा अपठित बोध जो है वो क खंड में रहेगा जो 8 नंबर का होगा। 4 नंबर हमें गद्यांश में मिलेंगे, 4 नंबर हमें पद्यांश के रहेंगे। तो टोटल 8 नंबर हमें खंड क के प्राप्त करने होंगे। फिर इसके बाद में बच्चों दूसरा जो हमारा है खंड ख। कौन सा है? खंड ख। और खंड ख में बच्चों हमारा जो टॉपिक रखा गया है वह है रचना का। वह किसका है? रचना का। और रचना में बच्चों हम देखेंगे पत्र लेखन हमारे आएगा, निबंध लेखन हमारे आएगा। तो उनमें से हमारे जो नंबर है वो कितने होंगे? 12 अंक होंगे, अर्थात 12 अंक हमें रचना में पत्र और निबंध लेखन से प्राप्त करने होंगे। फिर इसके बाद में खंड ग है हमारा। कौन सा है? खंड ग। खंड ग के अंतर्गत बच्चों हिंदी व्याकरण को रखा गया है। किसको रखा गया है? हिंदी व्याकरण को रखा गया है। अब 12 अंक हमें हिंदी व्याकरण में से मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 12 अंक हमें हिंदी व्याकरण में से मिलेंगे, जिसमें संज्ञा से संबंधित भी क्वेश्चन हो सकते हैं, काल से संबंधित भी हो सकते हैं, मुहावरे भी हो सकते हैं, लिंग वचन कारक काल भी हो सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण हमारे पूरे 12 अंक की रहेगी। फिर इसके बाद में खंड जो हमारा घ है वह क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से रहेगा, अर्थात आपके कोर्स में जो किताब है वो है क्षितिज। क्षितिज नाम से बुक आपको लेनी है और उसमें से हमारे 48 अंकों का पेपर होगा। कितने अंकों का होगा बच्चों? 48 अंकों का हमारा पेपर रहेगा। इसमें से बच्चों 48 अंक जो हमें मिलेंगे वह व्याख्याओं के रहेंगे, अर्थात इसमें गद्य पाठ भी है, पद्य पाठ भी है। तो इसमें व्याख्याएं भी होगी और क्वेश्चन आंसर भी होंगे। तो कहने का मतलब है
48 अंक हमें इसमें से क्षितिज पाठ्य पुस्तक में से मिलेंगे। तो कहने का मेरा जो मतलब है वो यह है कि हमारा 10th क्लास का जो पेपर 1 होगा 3.25 घंटे का होगा और 80 अंक का होगा, और वो 80 अंक हमें जो है इन 4 भागों से मिलेंगे। पहला है हमारा अपठित बोध, जिसमें हमें 8 अंक में से नंबर लाने हैं। फिर हमारा है रचना, जिसमें हमें 12 में से नंबर लाने हैं। फिर हमारा है व्याकरण भाग 3 जिसमें हमें व्याकरण में से 12 नंबर लाने हैं। फिर हमारा है जो है हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक, जिसमें हमें 48 में से नंबर लाने हैं। तो टोटल जब हम 8, 12 और 48 को जोड़ते हैं तो 80 अंक हमारे होते हैं, अर्थात 80 में से हमें परीक्षा परिणाम रिजल्ट निकालना होगा, हमें नंबर मिलेंगे। तो बच्चों सभी जो पाठ है, चाहे वो अपठित बोध हो, चाहे वो रचना हो, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो हमारी पाठ्य पुस्तक हो, सभी का अपना महत्व है, क्योंकि सभी से हमें नंबर मिलते हैं। और सबसे अधिक हमें पाठ्य पुस्तक की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि लगभग 50 से भी ज़्यादा जो है 60% सिलेबस हमारा नंबर जो है 48 नंबर हमारे किताब में से आ रहे हैं। तो इसमें हमें गद्य और पद्य जो पाठ होते हैं वो अच्छी तरीके से रीड करने होंगे। तो ये तो हमारे 80 नंबर का जो पेपर किस तरीके से होगा, कितने खंडों में होगा, वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताने का और समझाने का प्रयास किया। अब बच्चों ये तो मैंने आपको ख, ग और घ 4 खंडों में प्रश्न पत्र डिवाइड होगा, विभक्त होगा, उसकी जानकारी आपको दी। अब उसके बाद में बच्चों हमारा जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जिसको हम अपनी आगे की क्लासों में रीड करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो वो सिलेबस और पाठ्यक्रम में संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ, ताकि आपको ध्यान में रहे तो कि किस तरीके से हमारा सिलेबस है, हमारा पाठ्यक्रम है। तो बच्चों यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा पाठ्यक्रम कैसे वर्गीकृत है, कैसे डिवाइड है। तो सबसे पहले देखो हमारे पाठ्यक्रम में पुस्तक है क्षितिज। कौन सी पुस्तक है? क्षितिज, अर्थात यह पुस्तक हमें खरीदनी है। अगर हमारे पुरानी मिल जाती है तो बच्चों ठीक है, नहीं मार्केट से आपको 10th क्लास में हिंदी की क्षितिज बुक जो है, पुस्तक जो है खरीदनी होगी। अब ये जो क्षितिज जो पुस्तक है बच्चों, यह 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 2 भागों में, गद्य और पद्य भाग। गद्य के अंतर्गत हम गद्यांश अर्थात गद्य पाठों को पढ़ेंगे, और पद्य के अंतर्गत हम कबीर है, सूरदास है तथा नंददास है आदि कई सारे जो कवि आपके सिलेबस में रखे गए हैं, उनके जो दोहे हैं, पार्ट है, चैप्टर है, उनको हम देखेंगे। तो पहली जो है हमारी क्षितिज किताब है, जिसके 2 भाग है, गद्य और पद्य भाग, काव्य खंड या गद्य पाठ। फिर दूसरा जो हमारा है अपठित बोध, और इसमें मैंने बताया था बच्चों आपको 8 नंबर का हमारा जो है गद्यांश और पद्यांश आएंगे। तो अपठित बोध, रचना और व्याकरण, ये तीनों जो है मैं आपको समझाऊंगी। इसके लिए आपको अलग से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी बच्चों आप खरीदना चाहते हैं तो राघव प्रकाश की हिंदी की व्याकरण आती है, वो आप बाज़ार से उपलब्ध करवा सकते हैं, अर्थात खरीद सकते हैं। तो बच्चों अपठित बोध जो है उसमें मैंने आपको बताया कि पहले कभी हमने उसे यानी पढ़ा नहीं है, पहले कभी ऐसे गद्यांश या पद्यांश जो कभी भी नहीं पढ़े हैं वो अब हमें इसमें पढ़ने होंगे, समझने होंगे। तो उनमें गद्यांश भी आएगा जो 4 नंबर का है, और पद्यांश भी हमारा आएगा, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगी। फिर हमारे सिलेबस में रचना है। रचना यानी नव निर्माण करना, लेखन करना। उसमें हम पत्र लिखना, चाहे वो कार्यालय पत्र हो, चाहे वो व्यक्तिगत पत्र हो, जिसे हम पर्सनल लेटर और ऑफिशियली लेटर भी कहते हैं, उनको हम जानेंगे और समझेंगे। फिर निबंध लेखन, निबंध को देखेंगे कि निबंध हमें किस तरीके से लिखना है, कितने अंकों का लिखना है और कितने समय के अंदर लिखना है, ताकि निबंध के जो अंक हमारे पेपर में रखे गए हैं वो हम पूरे अंक ले सकें। तो निबंध में बच्चों हम जो है प्रस्तावना देखेंगे, फिर हम जो है कारण देखेंगे, फिर हम समाधान के उपाय देखेंगे, और फिर उपसंहार जो है इसके 4 और 5 भाग निबंध के
पॉइंट होते हैं उन पॉइंटों में हम इसे निबंधों को जानेंगे और समझेंगे। इसके साथ साथ ही परीक्षा उपयोगी गत वर्षों के जो पेपर हैं उनमें कौन कौन से निबंध आ चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी। फिर इसके बाद में बच्चों हमारा है व्याकरण, और व्याकरण के बारे में मैंने आपको बताया देखो बच्चों कि 12 नंबर की हमारी व्याकरण रहेगी और वो 12 नंबर हमें अलग अलग टॉपिक से मिलेंगे और वो टॉपिक मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर उतारे हैं। तो पहला टॉपिक देखो बच्चों, इसमें कौन सा है, क्रिया। पहला टॉपिक है क्रिया, और क्रिया के बारे में आप छोटी क्लासों से जानते आए हैं कि जब वह शब्द जिनके द्वारा हमें किसी काम का किया जाना या होना प्रकट होता है उसे ही क्रिया कहते हैं, और क्रिया के काफ़ी सारे भेद होते हैं वो हम जानेंगे। फिर है विशेषण, और विशेषण के बारे में भी आप जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वह विशेषण कहलाता है, और इसके गुणवाचक, परिणामवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक आदि 4-5 भेद होते हैं। फिर है कारक, तो कारक के बारे में भी हम जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं, और छोटी क्लासों से आप इसको समझते भी आए हैं कि वे शब्द जिनसे क्रिया का संबंध कार्य से होने का प्रकट होता है, अर्थात कार्य का किया जाना या होना प्रकट होता है वह तो क्रिया होती है, लेकिन उसे जोड़ने का जो काम करता है वो कारक कहलाता है, कारक कहलाता है। और कारक को बच्चों देखो विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। और कारक की संख्या जो होती है ना बच्चों वो टोटल 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है, जिसमें हम कर्ता कारक है, कर्म कारक है तथा संबोधन कारक है, संबंध कारक है, वो सब जानेंगे और समझेंगे। फिर इसके बाद में हम जो है काल को देखेंगे कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल का अध्ययन करेंगे। फिर वाच्य में जो है हम वाच्य है आदि का 3 जो हमारे वाच्य होते हैं उनको जानेंगे। फिर हम क्रिया विशेषण को देखेंगे कि क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या है। फिर समास को देखेंगे, और समास के बारे में भी बच्चों आप जानते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है तो उसे समास कहा जाता है। और समास और संधि में भी देखो बच्चों आपके पेपर में संधि नहीं रखी गई है, ध्यान रखना, संधि और समास में भी थोड़ा सा अंतर होता है। संधि में देखो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में है ना बच्चों शब्दों का मेल होता है। और समास की परिभाषा जानते हुए उसके 6 भेदों को जानने और समझने का प्रयास हम अपनी क्लासों में करेंगे। फिर वाक्य शुद्धि, तो वाक्य में जो है लिंग, वचन है, कारक है, काल है आदि के आधार पर अशुद्धियाँ होती है तो उनको जानने और समझने का प्रयास हम करेंगे। फिर हम मुहावरे हैं, अर्थात मुहावरे जैसे नाक कट जाना तथा आँखों का तारा होना और छक्के छूट जाना, दिल बैठ जाना, हराम का माल हराम में जाना, कई सारे मुहावरे हैं उनको हम जो है देखेंगे, और कैसे उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं वो भी हम जानेंगे और समझेंगे। फिर हम लोकोक्तियाँ और कहावतें जो है वह जानने का और समझने का प्रयास करते हैं, प्रयास करेंगे, क्योंकि लोकोक्तियाँ और कहावतें जो है हमारे लोक जीवन में प्रचलित होती हैं और दैनिक बोलचाल की भाषा में हम उनका प्रयोग करते हैं, तो उनको भी हम जानेंगे और समझेंगे। और प्रमुख जो है लोकोक्तियाँ कहावतें कौन सी है वो मैं आपको लिखवा दूंगी या समझा दूंगी। तो बच्चों ये तो ब्लैक बोर्ड की सहायता से मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया और हमारे जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसकी संक्षिप्त शॉर्टकट में आपको जानकारी दी, और आप मुझे विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसमें बताया एक ही पेपर होगा, 3.25 घंटे का होगा और 80 अंक का होगा, और 20 अंक यहाँ से भेजे जाएंगे, तो टोटल 100 नंबर का हमारा पेपर होगा। और हमारा पेपर भी जो है 4 खंडों में डिवाइड होगा। अपठित बोध 8 नंबर, रचना 12 नंबर, व्याकरण 12 नंबर, क्षितिज 48 नंबर, अर्थात 80 अंक का हमारा पेपर रहेगा। इसके बाद में हम जो है
पाठ्यक्रम बताया कि हमारे पाठ्यक्रम में क्षितिज और व्याकरण और रचना 3 पार्ट में हमारा सिलेबस विभाजित है, वर्गीकृत किया गया है। तो बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड के माध्यम से मैंने आज की जो वीडियो क्लास में आपको समझाया है, इस वीडियो को आप जो है केयरफुली बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, और ब्लैक बोर्ड पर जो मैंने सिलेबस अंकित किया है, जो भी मैंने लिखा है, उसे अपनी जो नोटबुक है, जो आपकी कॉपी है, उसमें उतारेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, आगे की जो मेरी वीडियो क्लासें होगी उसमें मैं हिंदी व्याकरण और अपनी क्षितिज जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से पाठ आपको रीड करवाऊंगी, अध्ययन करवाऊंगी। तो आगे से जो है अपनी वीडियो क्लासें लगातार क्रमबद्ध टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती रहेगी। धन्यवाद बच्चों।